तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो दिल से वीडियो को लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल चुनाव को लेकर ओवैसी ने किया बड़ा ऐलान। ओवैसी बोले बंगाल में एआईएमआईएम लड़ेगी चुनाव, 27 मार्च को ओवैसी करेंगे अपने उम्मीदवारों की बंगाल में घोषणा। ममता भाजपा के उड़े होश। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना महामारी को लेकर मोदी सरकार ने आज नई गाइडलाइन की जारी। होली खेलने पर मोदी सरकार ने लगा दी रोक। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा पर बरसी ममता बनर्जी। भाजपा को ममता ने बताया डकैतों की पार्टी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत बंद को लेकर मोदी अमित शाह को लगा एक और बड़ा झटका। अब किसान आंदोलन में कूदे माओवादी। 26 मार्च को बुलाए गए भारत बंद का किया है समर्थन। मोदी अमित शाह की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती को भाजपा ने दिया बड़ा धोखा। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती को नहीं दिया टिकट, नहीं लड़ेंगे भाजपा से मिथुन चक्रवर्ती। बंगाल में चुनाव तगड़ा झटका मिथुन चक्रवर्ती को भाजपा ने दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार विधानसभा को घेरने गए तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को बिहार पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिना अनुमति के कर रहे थे प्रदर्शन। तो वहीं आपको अगली खबर में बताएंगे दोस्तों कि 4 राज्यों में बुरी तरह से चुनाव हार रही है भाजपा। अमित शाह और मोदी नड्डा की रैली हो रही है फेल। सिर्फ पंडुचेरी में बन सकती है भाजपा सरकार। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, दिल से वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बचे दोस्तों पहली खबर की ओर। तो बंगाल में ओवैसी ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। 27 मार्च को ओवैसी बंगाल में करेंगे अपने उम्मीदवारों की घोषणा। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि वह पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के कैंडिडेटों की 27 मार्च को बंगाल में घोषणा करने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि वह पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे और किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वह 27 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं और पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने अभी ये नहीं बताया है कि वह कितने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वह बंगाल चुनाव जरूर लड़ेंगे और 27 मार्च को ओवैसी पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा करने वाले हैं कि कितने कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से बंगाल में मैदान में उतरेंगे और कहां से ये मैदान में उतरेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बंगाल में चुनाव लड़ने का ओवैसी ने ऐलान कर दिया है। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कोरोना वायरस के चलते केंद्र की मोदी सरकार ने नई गाइडलाइन की जारी। मुंबई में होली खेलने पर लगाई रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने आज नई गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइन 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। इस गाइडलाइन के अनुसार बीएमसी ने मुंबई में होली खेलने पर रोक लगाई है और कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर किसी ने मास्क नहीं पहना तो इसके लिए जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि राज्यों में सख्ती शुरू फिर से हो गई है, क्योंकि आपको बता दें चंडीगढ़, महाराष्ट्र, यूपी और मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में जबरदस्त कोरोना महामारी के केस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसी को लेकर मोदी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है और मोदी सरकार ने होली खेलने पर रोक लगा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ममता बनर्जी ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। भाजपा को बताया ममता ने डकैतों की पार्टी। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पार्टी को डकैतों की पार्टी बताया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि जमशेदपुर में आदिवासियों की जमीन पर भाजपा के लोगों ने कब्जा जमा लिया है। ममता ने कहा है कि भाजपा सिर्फ झूठे वादे करती है। ममता ने कहा कि क्या किसी के खाते में 15 लाख रुपए मिले? प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया था कि 15 लाख रुपए सभी के खाते में आएंगे, किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए या नहीं? आगे ममता ने कहा है कि भाजपा मीर जाफर और डकैतों की पार्टी है। आगे ममता ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा शासित राज्यों में कानूनी व्यवस्था की बदहाली हो रही है और उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि महिला और दलितों की हालत क्या है। आगे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि 2 महीने के बाद हर किसी के घर पर राशन भेजा जाएगा।
जाएगा। ऐसे में हमारी सरकार बनने के लिए वोट दें। अगर टीएमसी की सरकार बनती है तो एससी और एसटी महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाएंगे। और जो है ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो छात्रों को 10 लाख रुपए का बंगाल में लोन दिया जाएगा, जिस पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़े दावे ममता बनर्जी ने आज किए हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत बंद को लेकर मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। अब किसान आंदोलन में कूदे माओवादी, 26 मार्च को बुलाए गए भारत बंद का किया समर्थन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 26 मार्च को बुलाए गए भारत बंद को लेकर अब मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों को समर्थन देने के बाद अब किसान आंदोलन में माओवादियों ने भी 26 मार्च को बुलाए गए भारत बंद को अपना समर्थन दे दिया है और ऐलान कर दिया है कि 26 मार्च को माओवादी के सभी कार्यकर्ता इस भारत बंद को सफल बनाएंगे और इसमें शामिल होंगे, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भाई आपको बता दें कि किसान आंदोलन को सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस वाम दलों का भी समर्थन है। हालांकि माओवादियों के काल को देखते हुए बंद मद्देनजर प्रशासन ने अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दी है। भाई आपको बता दें कि 26 मार्च को बुलाए गए भारत बंद में अब माओवादियों ने भी समर्थन दे दिया है। इससे पहले कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने किसानों के 26 मार्च को बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया था। तो ये बड़ा झटका झारखंड से भाजपा को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। 4 राज्यों में बुरी तरह से चुनाव हार रही है भाजपा। अमित शाह और नड्डा की रणनीति हो रही है फेल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इन 5 राज्यों से भाजपा के लिए आज बुरी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि 5 राज्यों का ओपिनियन पोल न्यूज चैनलों ने जारी किया है, जिसमें सिर्फ एक राज्य में भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है, जबकि 4 राज्यों में बुरी तरह से भाजपा हार रही है और अमित शाह, नड्डा और मोदी अमित शाह की रैली फेल होती दिख रही है। दरअसल आपको बता दें कि असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। इसको लेकर ओपिनियन पोल भी आ गए हैं। इसमें भाजपा को काफी कांटे की टक्कर से दिखाया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस पर भी भाजपा के लिए संकट दिखाई दे रहा है। सी वोटर के ओपिनियन के पोल के मुताबिक दोस्तों की केरल में एलडीएफ की सरकार फिर से बन रही है और भाजपा को यहां पर 0 सीट मिल रही है। वहीं सी वोटर के मुताबिक तमिलनाडु में भी भाजपा को तगड़ा झटका लग रहा है और तमिलनाडु में भी बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और केवल भाजपा को यहां पर 53 से 61 सीटें मिल रही है, जबकि 284 सीट वाली तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में यूपीए को 161 से 170 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। असम में भी भाजपा को तगड़ा झटका लग रहा है। असम में अब की बार जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और भाजपा यहां पर बुरी तरह से हार रही है। पश्चिम बंगाल में भी भाजपा बुरी तरह से हार रही है, जबकि सिर्फ दोस्तों पुडुचेरी में भाजपा सरकार बना सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भाजपा हार रही है, सिर्फ पुडुचेरी में भाजपा सरकार बनाती हुई दिख रही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती को भाजपा ने दिया धोखा। भाजपा ने मिथुन चक्रवर्ती को नहीं दिया बंगाल में टिकट, नहीं लड़ेंगे मिथुन चक्रवर्ती। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में भाजपा की शपथ लेने वाले मिथुन चक्रवर्ती को भाजपा ने आज बड़ा धोखा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा ने आज अपने अंतिम उम्मीदवारों की बंगाल की सूची जारी कर दी है और इस अंतिम सूची में भी मिथुन चक्रवर्ती को भाजपा ने टिकट नहीं दिया है और मिथुन चक्रवर्ती का इसमें नाम नहीं है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि भाजपा ने उन्हें मौका नहीं दिया है और भाजपा ने मिथुन चक्रवर्ती को टिकट नहीं दिया है। वहीं आपको बता दें कि 7 मार्च को भाजपा में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती ने ऐलान किया था कि वह बंगाल में चुनाव लड़ेंगे और ममता बनर्जी को हराएंगे, लेकिन भाजपा ने मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी में तो शामिल कर लिया लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका भाजपा ने मिथुन चक्रवर्ती को दिया है, इसलिए मिथुन चक्रवर्ती अब चुनाव बंगाल में भाजपा के टिकट से नहीं लड़ेंगे। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार विधानसभा को घेरने गए तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को बिहार पुलिस ने किया गिरफ्तार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने राज्य विधानसभा के बाहर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर प्रदर्शन किया
किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए और तेजस्वी तेज प्रताप समेत आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जो कानून लाया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। अगर ये पारित हो गया तो बिहार के लिए आज काला दिन साबित होगा। मालूम हो को बिहार में बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद आज विधानसभा का घेराव कर रही थी। हालांकि प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, लेकिन फिर भी तेजस्वी तेज प्रताप यादव और राजद के कार्यकर्ता बिहार विधानसभा को घेरने के लिए घर से निकल पड़े थे। वहीं बीच में पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन राजद कार्यकर्ता और पुलिस में हाथापाई भी हुई थी और जिसके बाद तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को गिरफ्तार बिहार पुलिस ने कर लिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला, बंगाल चुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची से गुलाम नबी आजाद को किया बाहर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में गुलाम नबी आजाद प्रचार करने नहीं जाएंगे। कांग्रेस आला कमान ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची से गुलाम नबी आजाद को बाहर रखते हुए संकेत दे दिया है कि वह उन्हें पूरी तरह से हाशिया पर ढकेलने के मूड में है। बताया जा रहा है कि G23 में फूट डाले वागी सुरों पर लगाम लगाने के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में मनीष तिवारी, भूपेंद्र हुड्डा के पुत्र को रखा गया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने भी आला कमान के इस फैसले को लेकर हलचल तेज कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को दिया है। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आम आदमी पार्टी ने विपक्षी पार्टियों से की अपील, मोदी सरकार के उपराज्यपाल के कानून का सभी विपक्षी पार्टियां करें विरोध। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने विपक्षी दलों और अन्य गैर एनडीए पार्टियों से राज्यसभा में मोदी सरकार द्वारा दिल्ली में लाए गए एलजी के संशोधक विधेयक का विरोध करने की अपील की है। मालूम हो कि विधेयक को लोकसभा में मंजूरी मिलने के बाद से ही सभी की आंखें राज्यसभा पर टिकी हुई हैं। अगर राज्यसभा से बिल पास होने के बाद कानून में तब्दील होता है तो दिल्ली सरकार व केंद्र के बीच नए सिरे से सियासी जंग की जमीन तैयार हो जाएगी। पहले के अनुभवों के आधार पर कहा जाता है कि दिल्ली जुड़े मसलों पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल में विवाद आम होगा। संभव है कि आम आदमी पार्टी व उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल का एक बार फिर से सड़क से मोर्चा संभालना पड़ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर यूरोपीय संघ ने चीन पर लगाया प्रतिबंध। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूरोपियन संघ ने उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर चीन के 4 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध की जद में आए चारों अधिकारी चीन के सिंजियांग प्रांत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तैनात है। प्रतिबंधों में इन अधिकारियों की संपत्ति को जब्त करने तथा यूरोपीय संघ की यात्रा पर रोक शामिल है। इसके अलावा यूरोपीय संघ के नागरिकों और कंपनी की ओर से इन अधिकारियों को किसी तरह की कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं होगी। इसके साथ ही यूरोपीय संघ ने कनाडा, अमेरिका की तरह ब्रिटेन सरकार ने भी चीन के सिंजियांग प्रांत में उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों के मानव अधिकार उल्लंघन के मामले में सोमवार को चीन सरकार के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका जो है चीन को उइगर मुसलमानों को लेकर लगा है।